आज के इस दौर में जहां अधिकतर लोग ऐशो आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं, 9 से 5 की अच्छी खासी सैलरी वाली जॉब प्राप्त कर बेहतर जीवन जीने की तमन्ना अधिकतर लोगों की ख्वाहिश होती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस ऐशो आराम को ठोकर मार के समाज के लिए कुछ करने की न केवल ठानते हैं, बल्कि समाज में उदाहरण बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा साबित होते हैं। ऐसे प्रेरणादायक इंसानों में अपने देश की महिलाएं भी शामिल हैं। इस पर सोने पर सुहागा ये कि कृषि क्षेत्र में भी महिलाओं की भूमिका अभूतपूर्व है। कृषि के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, फूलों की खेती, मुर्गी पालन, दूध उत्पादन, शहद उत्पादन आदि कार्यों में 80% कार्य महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। पूरे विश्व में 60 से 80% खाद्य पदार्थों का उत्पादन महिलाओं द्वारा किया जाता है। भारत में एक किसान के पास औसतन 1.5 कनाल कृषि भूमि है, जिसमें लगभग 80% श्रमिक महिलाएं होती हैं। देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं हैं, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई हैं। पिछले कुछ दशकों से खेती में किए जाने वाले नित नए प्रयोग और पेस्टिसाइड के अंधाधुंध प्रयोग के चलते भूमि की उर्वरा शक्ति और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके विपरीत प्रभाव न केवल मानव जीवन पर आने शुरू हो चुके हैं, बल्कि जल की गुणवत्ता और पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। इसी स्थिति को समझते हुए महिला किसान श्रीमती यशिका आहूजा जी द्वारा भूमि की सेहत सुधारने का बीड़ा उठाया गया और इसे सेव सॉइल मिशन के रूप में स्थापित कर व्यापक स्तर पर किसानों को मिशन से जोड़ा जा रहा है। सिक्री फार्म्स की सह संस्थापक श्रीमती यशिका आहूजा जी देश की राजधानी दिल्ली में बैंक में मैनेजर के पद पर तैनात थी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से 80 किलोमीटर दूर शाहबाद उपमंडल के गांव डंगाली में स्थित सिक्री फार्म के संस्थापक श्री कर्ण सिक्री जी से उनकी शादी हुई। शादी के बाद अपने पति का समाज के लिए कुछ करने का नजरिया देखा तो वो काफी प्रभावित हुई। इसी के चलते उन्होंने वर्ष 2013 में बैंक मैनेजर के पद से इस्तीफा दे दिया और पति के साथ मिलकर जैविक खाद्य निर्माण के काम को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। यशिका जी ने इस काम को हाईटेक तरीके से करने का निर्णय लिया और हाईटेक यूनिट स्थापित की गई, जिसमें जैविक खाद पूरी तरह हाईटेक मेथड से तैयार की जाने लगी। ये यूनिट वर्मी कंपोस्ट का ऑटोमेटिक पैकिंग की देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट है। मुझे खुशी है कि मैंने इस विजन को आज से 10 साल पहले चुना था। ओरिजिनली मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी, एक बैंक के साथ काम करती थी और बहुत अच्छी 9 to 5 की जॉब चल रही थी और मुझे लगा कि शायद यही लाइफ है। आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी सैलरी मिल जाए, आप सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए लाइफ में। बट जब मेरी शादी हुई आज से लगभग 10 साल पहले, तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड दिल्ली से होने के बावजूद एक शाहबाद में एक गांव डंगाली में एक फार्म को चलाते हैं। तो मुझे बहुत क्यूरोसिटी हुई कि मैं देखूं कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। तो जब मैं आई और मैंने देखा कि कैसे इन्होंने एग्रीकल्चर को एक नया एंगल, एक नया विज़न दिया है और किस तरीके से हम एग्रीकल्चर को एक नए स्कोप, नई दिशा पे लेके जा सकते हैं, तो मुझे बहुत बहुत अचंभा हुआ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि खेती में भी इस तरीके का काम हो सकता है। तो तब मैंने फैसला किया कि क्यों ना मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब को छोड़ के अपने हस्बैंड का साथ दूं, क्योंकि उस जॉब में ये खुशी तो थी कि हम बैंक जाते हैं, अच्छे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, सैलरी मिल जाती है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि हम कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं उस सोसाइटी के लिए जिसमें हम रहते हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पे हम सॉइल पे काम करते हैं, हम लोग जैविक खाद बनाते हैं और मुझे लगा कि हमने अभी तक सिर्फ सॉइल से लिया है। हम फर्टिलाइजर्स का स्प्रे करते हैं, केमिकल्स का स्प्रे करते हैं, क्रॉप पे क्रॉप लेते हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ मिट्टी को देते नहीं हैं। तो जब मैंने देखा कि इस मुहिम पे यहाँ पे काम हो रहा है कि हम गाय के गोबर को यूज़ करके वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, वो वर्मी कंपोस्ट जो हमारी सॉइल की हेल्थ को सुधारता है, तो मुझे लगा कि शायद इससे अच्छा मिशन मुझे लाइफ में नहीं मिलेगा
और तब मैंने अपनी नौकरी को छोड़ने का फ़ैसला किया और मैंने सिकरी फार्म्स को ज्वाइन किया। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमेटिक पैकेजिंग प्लांट है, जहाँ पे हम लोग वर्मी कंपोस्ट का बहुत ही हाईटेक मेथड के साथ प्रोडक्शन करते हैं। आज हम अपने यूनिट से लगभग सालाना 20,000 मेट्रिक टन की प्रोडक्शन करते हैं खाद की, वर्मी कंपोस्ट की। और हमारा ये एम है, ये विज़न है कि अगले 3 सालों में हम इस प्रोडक्शन को 3 गुना यानी कि 60,000 मेट्रिक टन तक लेके जाएं और देश के हर कोने में हम ये जैविक खाद को पहुंचाएं, ताकि जिससे कि हमारी सॉइल की सेहत सुधरे। और अगर सॉइल की सेहत सुधरेगी तो सॉइल तो हमें देती ही है, इतने सालों से देती आई है, आगे भी देगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है हमारा कि हम अगर अपनी मिट्टी के लिए कुछ कर पाए। इस यूनिट में 50 से 100 टन प्रतिदिन जैविक खाद तैयार करने की कैपेसिटी है। इसके लिए गाय का गोबर लेकर देशी विदेशी केंचुओं से प्रोसेस किया जाता है, विशेष मशीनों से ग्रेडिंग की जाती है, विशेष यंत्रों द्वारा नमी की मात्रा तथा जैविक फफूंदी नाशक का मिश्रण भी डाला जाता है। हाईटेक यूनिट में तैयार उत्तम जैविक खाद को मशीनों द्वारा ही 5, 10, 20 और 50 किलोग्राम की पैकिंग में पैक किया जाता है। इतना ही नहीं, यशिका जी केवल यहीं पर नहीं रुकी और फार्म पर श्री रामनाथ सॉइल टेस्टिंग लैब माया पशु गौशाला की स्थापना भी की गई। साथ ही मधुमक्खी पालन भी किया जाता है। सॉइल टेस्टिंग लैब में किसान अपनी मिट्टी की जांच करवाकर ये जान सकते हैं कि उनकी मिट्टी में किन तत्वों की कमी है और कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में हैं। इससे वो अपनी जरूरत के अनुसार ही फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ लैब में किसानों का एक डाटाबेस भी तैयार किया जा रहा है, ताकि उसे फ्यूचर में भी काम में लाया जा सके। इस डाटाबेस से ये भी जान सकेंगे कि कौन सा किसान किस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहा है और अगले कुछ सालों के बाद उसकी मिट्टी की फिर से जांच करने पर पता चल सकता है कि उसके द्वारा प्रयोग किए गए फर्टिलाइजर्स का क्या असर उसकी भूमि पर पड़ा है। इस लैब से लाखों किसानों को फायदा हो रहा है। हमने एक यहाँ पे अपनी प्रीमिसेस में एक लैब का भी एस्टैब्लिश किया है, जिसमें हम लोग सब फार्मर्स, अपने जुड़े फार्मर्स की मिट्टी को टेस्ट करते हैं। अभी क्या हालात हैं कि फार्मर को मालूम ही नहीं है कि वो अपने सॉइल में क्या डाल रहा है। तो इस लैब के पीछे हमारा ये मोटिव है कि हम सॉइल को टेस्ट करें और फार्मर को बताया जाए कि उसकी सॉइल की कंडीशन क्या है और वो उस हिसाब से फर्टिलाइज़र का प्रयोग करे। और धीरे धीरे इन सब फार्मर्स का एक डेटाबेस, एक सॉइल हेल्थ कार्ड के फॉर्म में हमारे यहाँ पे मेंटेन हो कि साल दर साल सिर्फ हमारी खाद ही नहीं, बाकी भी जो खादें फार्मर डाल रहा है वो देखे कि खाद डालने से पहले उसकी मिट्टी की क्या स्थिति थी और खाद डालने के बाद क्या स्थिति है। तो उसको एक जागरूकता आएगी कि मैं अपने खेतों में, अपने फील्ड्स में क्या डाल रहा हूँ, मुझे क्या नहीं डालना है, क्या डालना है। गौशाला में पशुओं के लिए पौष्टिक फीड स्वयं तैयार किया जाता है। इस गौशाला में गीर, साहिवाल और देसी गाय के साथ साथ मुर्रा नस्ल की भैंसें भी शामिल हैं। मधुमक्खी पालन से शुद्ध शहद प्राप्त होता है। इसके अलावा जल संरक्षण के लिए ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल सिस्टम जैसे आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल फार्म पर किया जाता है। ये यशिका जी की मेहनत का ही परिणाम है कि वर्ष 2016 में बाबू जगजीवन राम नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा स्टेट लेवल पर हरियाणा सरकार, एग्रीकल्चर विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा अनेक बार सम्मानित किया जा चुका है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं एग्रीकल्चर से जुड़ी हूँ, इस मुहिम से जुड़ी हूँ। मैं एक कंपनी में काम करती थी और आज हम 80 से 100 लोगों को रोज़गार देते हैं जो लोकल गांव के लोग हैं, और मुझे देख के खुशी होती है कि उसमें अधिकतर महिलाएं हैं। और मेरी आगे भी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं खेती का हिस्सा बने। बहुत कुछ है खेती में करने के लिए, खाद है, दूध है, हनीज़ है, फ्लावरिंग है, सब्जियां हैं, क्या नहीं है, क्या कुछ नहीं हो सकता। और मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती को चुनें, क्योंकि यही हमारी रूट्स हैं, यहीं से हम शुरू होते हैं। और मुझे लगता है कि मिट्टी से जुड़ना, खेती से जुड़ना, नेचर से जुड़ना तो बहुत सौभाग्य की बात है। तो जहाँ पे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वहाँ पे करें। हमेटी संस्थान लगातार महिला किसानों के लिए भी विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें खासकर हमारा फोकस रहता है वाटर कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन और जो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं
जैसे क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट पे भी लार्ज स्केल में महिला किसानों ने भाग लिया है। जितने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने आयोजित किए गए हैं, सॉइल कंजर्वेशन में भी काफ़ी महिलाओं ने यहाँ से प्रशिक्षण लिया। और मैं जिक्र करना चाहूँगा विशेषकर श्रीमती यशिका, जो कि डंगाड़ी गांव से हैं, शाहबाद ब्लॉक जिला कुरुक्षेत्र से। उनके हस्बैंड भी यहाँ पर संस्थान में प्रशिक्षण ले चुके हैं और उन्होंने भी किया। और आज उनकी मिसाल एक कामयाब महिला के रूप में मैं कहूँगा कि ली जा सकती है, उनका जिक्र किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने सेव सॉइल मिशन नाम से एक मुहिम शुरू की है और गाय के गोबर से एक लार्ज स्केल पर वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर, जो कि देश में ऑटोमेटिक सबसे बड़ा प्लांट कहा जा सकता है, जिसकी क्षमता प्रति वर्ष 20,000 टन के आसपास है, वो काम कर रही है। और ये सारे का सारा काम महिला किसानों के द्वारा ही किया जा रहा है। और वहाँ पर काफ़ी लोगों को इसमें उन्होंने, महिला जितनी उस गांव से, आसपास के गांव से जुड़ी महिलाएं हैं, उनको भी इसमें रोज़गार दिया है। मैं अन्य महिलाओं से अनुरोध करूँगा कि वो श्रीमती यशिका का अनुसरण करें, उनसे प्रेरणा लें और इतने जो अच्छे कार्य कर रही है महिलाएं अन्य ज़िलों में भी, तो वो सभी इसको ज़रूर देखें, अपनाएं। और ये जो साइट्स है डंगाड़ी में, हमारे जितने भी ट्रेनिंग संस्थान में आते हैं, वो हमने उनको एक एक्सपोजर विजिट के रूप में भी चिन्हित की हुई है। सारे ट्रेनिज को, चाहे वो CCINM के हों, DC डिप्लोमा के हों, वो जितने भी आते हैं, हम वहाँ पर उन सब का भ्रमण भी कराते हैं और वो काफ़ी उत्साहित होते हैं और आगे कुछ करने की प्रेरणा लेकर वहाँ से जाते हैं।